आज के जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये मानवता को जिंदा रखने के लिए एक अमूल्य ज्ञान प्रस्तुत करता है और साधकों को आत्मा के स्वरूप को समझाने और प्राप्त करने की कोशिश करता है। मांडुक्य उपनिषद के माध्यम से हमें आत्मा के सबसे अच्छे रूप का अनुभव होता है, जो हमें भ्रम और असंतोष से मुक्ति दिलाता है। इसके बारे में जानना, पढ़ना और ध्यान आज के तनावपूर्ण जीवन में हमें शांति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करता है। मांडुक्य उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके लिखने वाले वैदिक काल के ऋषियों को माना जाता है। ऐसा उपनिषद जिसको जानने के बाद मन के सब भेद खुल से जाते हैं और इंसान खुद को भीतर से जानने लगता है। इस उपनिषद में आत्मा या फिर इंसान के दिमाग की 4 अवस्थाओं के बारे में पता चलता है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। मांडुक्य उपनिषद में 4 अवस्थाओं को अब एक सामान्य भाषा में समझते हैं। पहली है जागृत अवस्था, मतलब ये वो एक अवस्था है जब हम जागते हैं और जागते हुए ही काम करते रहते हैं। दूसरी स्वप्न अवस्था, ये वो अवस्था होती है जब हम नींद में रहकर सपने देखते हैं और सोते हुए भी दिमाग में कई तरह के ख्याल चलते रहते हैं। तीसरी सुषुप्ति अवस्था, माने ये वो अवस्था होती है जब हम पूरी तरह से नींद में रहते हैं और किसी भी प्रकार की संवेदनशीलता हमारे अंदर नहीं होती है। चौथी और आखिरी तुरीय अवस्था ये सबसे बेहतर अवस्था है, जो सच्चे रूप में हमारी आत्मा को सामने दिखाती है, जिसे हमें अपनाना चाहिए और इसके लिए ही हमें सारी कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले जागने वाली अवस्था को अब पूरी तरह से समझेंगे। इस अवस्था को लेकर उपनिषद में कहा गया मंत्र है: जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञा सप्तांग एको न विशन्ति मुखः स्थूल मुख वैश्वनरः प्रथमा पादः। जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञा सप्तांग एकोन विशन्ति मुखः स्थूल मुख वैश्वनरः प्रथमा पादः। मांडुक्य उपनिषद 2.1। इसका मतलब है कि जब इंसान बाहरी वस्तुओं जैसे आवाज, स्पर्श, स्वाद, गंध और रूप को जानता है तो उसे जागने वाली अवस्था में कहा जाता है। इस जागृत अवस्था में इंसान अपने लगभग सभी अंगों का उपयोग करके कई प्रकार के सुखों का अनुभव करता है, जैसे 5 इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, सबसे जरूरी सांसें और 4 इंसान के अंदरूनी अंग, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उदाहरण के लिए आंखों से देखना, कानों से सुनना, पैरों से चलना, हाथों से कुछ करना। हम जो कुछ भी एक तरह से होश में करते हैं वो सब जागृत मतलब जागने वाली अवस्था के काम हैं। इस अवस्था में हम अपने भौतिक शरीर के प्रति पूरी तरह से सचेत रहते हैं। इसके अलावा जागने वाली अवस्था में इंसान को इस उपनिषद में वैश्वनरः कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में इंसान सभी बाहरी चीजों का अनुभव करने में सक्षम है। मांडुक्य उपनिषद में जागने वाली अवस्था
वो स्थिति है जिसमें हम जागरूक और संवेदनशील होते हैं, अर्थात जब हम जागते हैं और देखते हैं। इस अवस्था में हम संसार वाली वस्तुओं को अपनाते हैं और उससे जुड़े अनुभवों को महसूस करते हैं। इस वक्त इंसान अपने शरीर, मन और बुद्धि के साथ बात करते हैं और बाहरी दुनिया के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हैं। ये अवस्था हमारे सांसारिक जीवन का हिस्सा होती है और हमारे रोज के अनुभवों से जुड़ी होती है। जागृत अवस्था में हम अपनी वास्तविक दुनिया का अनुभव करते हैं, जैसे कि अपने शरीर और मन को नियंत्रित करना, सांसारिक संबंधों को बनाए रखना और भौतिक दुनिया के कई तरह के अनुभवों को प्राप्त करना। इस अवस्था में हम सांसारिक जीवन के साथ साथ अपनी आत्मा को भी महसूस करते हैं। ये अवस्था असल में हमें हमारी असली आत्मा की पहचान की ओर ले जाती है। जागृत अवस्था में हम विशेष रूप से बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हैं ताकि हम वास्तविकता को समझ सकें और सांसारिक जीवन में सही निर्णय ले सकें। इस अवस्था में हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए समाज में योगदान देते हैं। जागृत अवस्था में हम अपने धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों का पालन करते हुए अपने जीवन को ऊंचे आदर्शों की ओर ले जाते हैं। ये अवस्था हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए साहस और हिम्मत देती है। हालांकि भले ही हमें जागने वाली अवस्था सुनकर काफी आसान लग रही होगी, पर असल जिंदगी में इस अवस्था में बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। आंखें खुली होने के बाद भी वो खोए हुए होते हैं और आजकल के सोशल मीडिया के दौर में इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि ना चाहते हुए भी इंसान जागृत अवस्था में नहीं पहुंच पाता है। भले ही वो अवस्था पाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन जागृत अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में सामंजस्य और संतुलन को बनाए रखना चाहिए। इसके लिए हमें नियमित ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसके साथ ही सत्य, अहिंसा, ध्यान और भक्ति के माध्यम से अपनी आत्मा को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। आध्यात्मिक बातों को ध्यान में लाना और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करना भी बेहद जरूरी है। जागृत अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधना के लिए रोज कुछ समय निकालना जरूरी है। 24 घंटे में अगर हम 1 घंटा भी इसके लिए निकालेंगे तो जीवन बेहद शांति से भर सकता है। उस घंटे में ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप, कोई अच्छी सी किताब और सेवा का अभ्यास कर सकते हैं। इन सभी कामों को करने से और जागृत अवस्था को पाने में धीरज, संयम और समर्पण की भावना को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिल जाती है। उसके लिए हमें कई दिनों तक अभ्यास करना पड़ता है। पूरे विश्वास और संयम के साथ अगर आप खुद पर ध्यान देंगे और अपनी जागने वाली अवस्था पर काम करेंगे तो यकीनन आप आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य के करीब होंगे। किसी भी तरह का भटकाव आपकी जिंदगी से चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप खुद से ध्यान और अपने आप को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भी जा सकते हैं, जो आपको सही दिशा में ले जाए। गुरु का दिखाया रास्ता भी हमें बहुत आगे तक ले जा सकता है, लेकिन इन सब चीजों को करते हुए खुद पर विश्वास और ईश्वर पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। किसी भी काम को करने में अगर विश्वास नहीं है तो उसके पूरे होने के अवसर बहुत कम हो जाते हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम जानेंगे कि बाकी कौन सी ऐसी अवस्था है जिनसे जिंदगी और बेहतर हो सकती है। माने
सपने देखने वाली स्थिति को जागने वाली और गहरी नींद